नानो नफ़का इससे हट के है। नानो नफ़का की सूरत हाल आमतौर पे उस वक्त आप कह लें कि ये पेश आती है कानून के मुताबिक कि जब किसी किस्म का कोई डिस्प्यूट पैदा हो गया होता है मियाँ बीवी में। नानो नफ़का से मुराद ये है कि खावंद ने अपनी इस्तात के मुताबिक, मतलब एक शख्स है अगर उसकी 1 लाख रुपया तनख्वाह है और उसकी ज़िम्मेदारियों में उसके जो है बीवी और बच्चे हैं, तो कोर्ट डिटरमिन करती है कि ये कितने जो है वो अपने मेंटेनेंस चार्जेस के तौर पे अपनी बीवी को पे करे, अपने बच्चों को पे करे। अब इसके अंदर दो चीज़ों की कन्फ्यूजन आती है। बीवी अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ के चली जाती है खामन का, तो इस सूरत में वो इस हक से महरूम हो जाती है, लेकिन ये प्रूफ खामन ने करना होता है कोर्ट में। यानी कि ये वो सूरत हाल है जब ये एक डिस्प्यूट पैदा हो चुका है, एक फैमिली तनाज़ा पैदा हो चुका है, उस वक्त की सूरत हाल जो है वो सामने आती है और लोग कोर्ट को अप्रोच करते हैं। लेकिन बच्चों की हद तक लोगों को क्लियर होना चाहिए। लोगों में एक बड़ा उबहाम सा है, बच्चे हर सूरत में बाप की जिम्मेदारी है कि उनके अखराजात पूरे करें। जब तक के लड़का जो है मेजर नहीं हो जाता, यानी 18 साल की उम्र तक नहीं पहुंच जाता, और जो बच्ची है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक उसके 18 से ऊपर, जी 18 से ऊपर वो सारी उम्र शादी नहीं करेगी तो बाप की जिम्मेदारी है। इवन के ये तो आप देखें तो पेंशन के कानून में अनमैरिड डॉटर जो है, बाप अगर कोई गवर्नमेंट जो ऑफिसर है उसकी डेथ हो जाती है तो वो पेंशन, और अगर उसका कोई बीवी नहीं है तो फिर वो बेटी को हो जाती है, अनमैरिड बेटी को आ जाती है, जब तक कि वो शादी ना कर ले, चाहे वो सारी उम्र शादी ना करे। तो जो मेंटेनेंस है बच्चों की वो बाप की जिम्मेदारी है। बीवी की हद तक कानून में इस हद तक बहुत वाज़ेह है कि अगर बीवी बगैर किसी वजह के बिला वजह नाराज़गी बना के अपने शौहर का घर छोड़ देती है, उसके ज़ौजियत जो है उसके हकूक़ अदा नहीं कर रही है, तो फिर वो मेंटेनेंस की हकदार भी नहीं है। वो मेंटेनेंस सिर्फ उसी सूरत में है कि खामन ने उसको निकाला हो और वो उसके ऊपर जालिम के किरदार में हो, तो फिर वो उसके ऊपर कोर्ट उसका भी मेंटेनेंस उसकी मुकर्रर करती है। तो ये जो एक निकाहनामे में आप जेब खर्च करते हैं, नानो नफ़का उससे हट के है। वो कोर्ट इस चीज़ का तयन करती है कि ये शख्स इतने पैसे कमाता है तो इसको अपने बीवी और बच्चों के ऊपर इतने खर्च करने चाहिए। ठीक है। और वो उसमें निकाहनामे में लिखे जो होते हैं वो नान नफ़का और जेब खर्च अलग अलग लिखे होते हैं? उसमें नानो नफ़का तो नहीं लिखा होता, मतलब निकाहनामे के अंदर नानो नफ़का की सूरत तो उस वक्त पैदा होगी ना कि जब कोई डिस्प्यूट पैदा हो गया और जो बीवी है उसने अदालत से रजू किया। प्री डिटरमिन नहीं, वो प्री डिटरमिन नहीं होता। और जो आप जो निकाहनामे की हद तक बात कर रहे हैं वो एक फिक्स अमाउंट कर देते हैं कि ये पॉकेट मनी, क्योंकि वो उस वक्त तो आपकी आपस में बाहमी रजामंदी से हो रहा होता है, तो आप आपस में तय कर लेते हैं ठीक है जी इतने पैसे सेपरेटली आपने अपनी बीवी को देने हैं एज ए पॉकेट मनी, एज ए खर्चा, वो आप निकाहनामे के अंदर मेंशन करवा देते हैं।